नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में एज़ ऑफ नाउ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अपकमिंग इलेक्शन को लेकर काफ़ी प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स एंड कैंपेनिंग्स हो रहा है। ऑल ऑलरेडी आप फ्रेम में देख रहे होंगे हमारे साथ आउटगोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आपसू जनरल मोसू जी है और आप सबको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कौन से टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। अभी खबरें आ रही है कि जनरल मोसू जी वापस उतरने वाले हैं आपसू में, तो हम जानेंगे कि कौन से पोस्ट में वो उतरने वाले हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिन में ऑलरेडी जो उनकी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उनको ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुका है एज अ कैंडिडेट। कौन से पोस्ट के लिए किया गया क्या है उनसे हम सीधे जानेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि लास्ट टेन्योर को ही उन्होंने उनकी तरफ से एज अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी उन्होंने सर्व किया था। एंड मैं बार बार कहूँगी कि उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा योगदान स्पेशली हमारे यहाँ के यूथ को दिया गया। सब इंस्पेक्टर जो स्पोर्ट्स कोटा था उनसे लेकर साथ ही साथ सांगलेरन इवन जो सेकंड स्पोर्ट्स एकेडमी मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है उनके उसको लेकर भी उनकी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया था जो काफ़ी अप्रिशिएट है। एंड एक्चुअली जो करना चाहिए था एज अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जनरल मौसू जी ने किया है। लेकिन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उनसे आज मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे एज अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और अपकमिंग इलेक्शन में आपसे इलेक्शन में वो कौन से पोस्ट में उतरने वाले हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जनरल आपका स्वागत है अरुणाचल जी, टुडे थैंक न्यूज़ यू। चैनल में। आउटगोइंग हो चुका है लेकिन जी, फिर भी हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले तो आज का जो प्रोग्राम हुआ था, जी। जो आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही आपको ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हम जानना चाहेंगे एंड आई गेस जितने भी दर्शक हैं स्पेशली स्टूडेंट्स जो वोटर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे आप कौन से पोस्ट में उतर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आपके डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को जिन्होंने आपको आज कैंडिडेट ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया। सबसे पहले थैंक यू अरुणाचल टुडे। आप हमेशा साथ रहा, आपके जो भी जितने भी मीडिया पार्टनर्स हैं, हमारा आपसू का जो भी इश्यूज़ को लेकर जब-जब इश्यू होता है, आपसू ने तब-तब आपने कवरेज किया और दुनिया को दिखाया कि हाँ, इस चीज़ में ये है, इस पन्ना में ये है। तो मैं सबसे पहले आज का प्रोग्राम को लेकर हमारे अपर सुबनसिरी के जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। स्पेशली जो हमारा डीएसयू प्रेसिडेंट मिस्टर तारक चौकर जी एंड जनरल सेक्रेटरी मिस्टर तोमो कोन्या जी एंड डाउन द लाइन उसके जितने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया इसलिए कहना चाहूँगा कि आपने मुझे भरोसा किया। अगर पिछली बार भी भरोसा किया था, उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से जो एज़ ए आपसू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहकर जो अपना एफर्ट डालना था, अपना बेस्ट देना था, मैंने दिया और शायद इसी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट यूनियन है, उनको सैटिस्फाई लगा, तो उसको उनका शायद सोच विचार ये रहा कि इनको और एक मौका देना चाहिए स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म में एक अच्छा प्रोटोकॉल पोस्ट में, ताकि रहकर और बेटर जो है अपर सुबनसिरी का नाम को रोशन करते हुए स्टेट को स्टेट को जो है सर्विस देकर और आगे इनकरेज देने के लिए। तो पोस्ट कौन से पोस्ट में क्योंकि जी, लास्ट टेन्योर में आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जी। आपने वो सर्व किया था। एज़ ऑफ नाउ कौन से पोस्ट में आप उतरने वाले हैं? इस बार मैं 2026-29 सेशन का जो अपसू है, इसमें मैं फाइनेंस सेक्रेटरी में कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी एज़ ऑफ नाउ हमें जितना पता है कि आप आपकी तरफ से जो प्रोग्राम्स हैं कैम्पेन्स कह सकते हैं जी, आप, जी। ज़ोरों-शोरों सब चल रहा है। अभी आज ही डिक्लेरेशन हुआ ऑफ़िशियल अगर हम बात जी, करें जी। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि लास्ट टाइम तो आप जीते, आपने सर्व किया, लेकिन इस बार कितना कॉन्फिडेंट है? और अभी खबरें आ रही हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी जी, फाइनेंस सेक्रेटरी में उतरने वाले हैं कैंडिडेट्स, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को स्पेशली स्टूडेंट्स को? जी। अ, कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हूँ बिकॉज़ अपना जो मैंने वर्क किया, जो मैं अपना प्रोटोकॉल और मेरा अपना जो पोस्ट में रखकर मेरा अपना परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन जितना देना था बेटर दिया और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से लोंगडिंग से लेकर तवांग से लेकर आपका ईस्ट से लेकर अपर सुबनसिरी तक लेकर कुरुंग कुमे से लेकर कराधादी से लेकर आपका तिराप से लेकर नामसाई तक जितना है, हर डिस्ट्रिक्ट ने बहुत प्यार दिया। उन्होंने भरोसा जताया मुझे कि आप अच्छे लीडर हो, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी सारा है और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहकर काफ़ी सारा लोग कहता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहकर बहुत पैसा रुपया कमाता है। बट लेकिन मेरा पास ऐसा कुछ नहीं है जो कमाने के लिए जो कमाया ये कमाया। मैंने कमाया बस प्यार कमाया, एक नाम कमाया, एक मतलब एक इंस्पिरेशन बना जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट करता है। हुँ। तो उस हिसाब से अभी कॉन्फिडेंस यही है कि मैंने पैसा रुपया कुछ कमाया नहीं बट लेकिन जो नाम कमाया, जो मैंने प्यार कमाया ना, तो उसी के चलते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है और मैं बिलीव करता हूँ कि जो आरजू स्टूडेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है आपका मेरिस एनआईटी का जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मुझे दोबारा शायद और एक मौका देगा, ये मेरा बिलीव है कि बिकॉज़ जो अधूरा कुछ काम रह गया, उसको पूरा करने के लिए ये एक्चुअली मैं फाइनेंस सेक्रेटरी में आया हूँ और फाइनेंस सेक्रेटरी का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एज़ ए यूनियन में, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है प्रीवियस टेन्योर को लेकर। तो आपका एवरी यूनियन में आपका फाइनेंशियली साउंड बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट फाइनेंशियली मैनेजमेंट आप कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। हुँ। एक छोटा-सा इश्यूज़ करने के लिए भी
काफ़ी सारा मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो उस मैनेजमेंट को मैंने सीखा, जाना, एक्सपीरियंस किया। तो इस बार अगर फाइनेंस सेक्रेटरी रहता है तो अफ़सू का कुछ भी इश्यूज़ रहता है, कुछ भी होता है तो उसके लिए जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूँ, मैनेजमेंट करना मेरा ड्यूटी रहेगा। और दूसरा चीज़ कमबैक इस बार फिर करने का कारण मेन कारण तो यही है कि प्रीवियस में जो स्पोर्ट्स का इश्यू था, एक इश्यू लैप्सेस हो गया, तो उसी इश्यूज़ को मतलब कंटिन्यू करने के लिए। बिकॉज़ अभी मैं निकल जाऊँगा तो वो इश्यू को कोई नया कोई टेन्योर में आएगा, वो काम करेगा तो उधर जाके अगर फिर उसको रोटेट कराएगा, फिर घुमाएगा, ऐसा करके उसका टेन्योर खत्म कराएगा। बट लेकिन इस बार मैं इंडक होता हूँ, तो मैं वहाँ डिपार्टमेंट में जाकर पूछूँगा, मैं पिछला टेन्योर से लेकर अभी तक आपका जो आश्वासन दिया था, वो हुँ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस समय उसके साथ में कुछ एक आवाज़ नहीं होगा, एक शब्द नहीं होगा जो मुझे रिप्लाई कर सकेगा। तो दैट्स व्हाई कुछ बहुत से इश्यू रह हुँ, गया तो उसी को लेकर जो है और एक बार सर्विस करना चाहता है। एक सैटिस्फैक्शन हुँ। बिकॉज़ अपना भी एक ईगो है मतलब, कुछ चीज़ थाम लिया तो उसको करना ही है सर के। तो उस हिसाब से या 2026-29 सेशन में फाइनेंस सेक्रेटरी में कंटेस्ट कर वो उसको जो खत्म लोग हैं, करना जो है। इश्यूज़ बचा था, उसको जो सामने खड़ा फेस टू फेस देकर बात करना चाहता हूँ मैं उससे। हुँ। नहीं एक्चुअली मैं पूछने वाली थी कि क्यों फाइनेंस सेक्रेटरी जी, ही? जी। आपने बता दिया और जो आपने बताया कि कारण क्या है। हाँ। और आई गेस जो दर्शक नहीं जानते, जो स्पोर्ट्स कोटा से जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, जी, जी। उसको भी उनकी तरफ से इनके लीडरशिप ने उन्होंने फुलफिल किया। सब इंस्पेक्टर बन चुके, जी, काफ़ी जी। लोग अभी सर्व कर रहे हैं स्टेट को एज़ अ पुलिस ऑफिसर और साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया कि संगलेडन में भी एंड जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी जी, जी। है। जी, प्रिंसिपल, कोचेज़ को लेकर भी जनरल जी इनिशिएट ले रहे थे। जनरल अब ये तो था कि क्यों आ रहे हैं और क्या आप सर्व करना चाहते हैं, ये था। नहीं, हम जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों का वही है, जैसे आपने क्लेरिफ़िकेशन तो दे दिया कि पैसा कमाए नहीं, प्यार कमाए, कन्फिन करें। आई गेस जितने भी स्पेशली जिनको फ़ायदा मिला है आपके इनिशिएटिव, वो मानेंगे। लेकिन आउट ऑफ 100 अभी भी होगा जो 50-50 लोग कि नहीं, वापस पैसा कमाना है तो इसलिए आपसू तो एक पैसा जी, जी। कमाने का प्लेटफ़ॉर्म ये लोग समझते हैं। तो आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आपका क्योंकि गया 3 साल आपने सर्व किया तो किस तरीके से एक्सपीरियंस आपका रहा एज़ अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और किस तरीके से आपने अभी आने वाले के लिए आपने प्लान किया? उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले मैं अपना तजुर्बा जो आपसू में रहकर जो है तजुर्बा एक्सपीरियंस मिला है कि जब आपसू में रहा तब लगा कि मैं डेफ़िनेटली मैं अरुणाचल से बिलॉन्ग करता हूँ बिकॉज़ उससे पहले कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ कौन लोग रहता है उसे बिल्कुल मालूम नहीं था। एज़ अ लीडर बनने के बाद आज मैं प्राउडली बोल सकता है कि मैं एज़ ए स्टूडेंट लीडर हूँ, आपसू लीडर हूँ। बिकॉज़ मैं कोई ऐसा कोना डिस्ट्रिक्ट मालूम नहीं है उसमें जिसमें कौन-सा ट्राइब रहता है, कौन-सा समाज रहता है, उनका खान-पान क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका तकलीफ क्या है, हर चीज़ को जाना है आपसू में रहकर। तो एवरीवेयर जाकर जितना हो सका अपने हिसाब से सर्विस भी दिया और दूसरा चीज़ ये भी है कि हम लोग आपसू में रहकर आपसू में कोई पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, तो डिफरेंट-डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट ट्राइब से है। तो उनसे काफ़ी एक क्लोज़नेस रहा हम लोग आपसू के बीच में सर के। तो इसलिए ये एक यादगार मोमेंट भी रहेगा जिन्होंने सब मिलकर जो है अपने हिसाब से काम किया। तो आप ब्रीफ में बताना चाहेंगे क्योंकि जो हमें पता है जो जेन्युइन कॉजेज़ जो एक स्टूडेंट लीडर को करना चाहिए था। जी। एजुकेशन जो हमने मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगी कि जो पिछले बार का जो अफसू का जो टेन्योर था, जो मेंबर्स थे उसमें से एजुकेशन सेक्टर जी, जी। एंड देन स्पेशली जो स्पोर्ट्स सेक्टर जो आपने सँभाला, उसमें काफ़ी इनके तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे जो हमें नहीं पता होगा या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं होगा कि स्पेसिफिकली आप बता पाएँगे कि ड्यूरिंग आपके टेन्योर में आपने कौन-कौन सा काम किया जी, सो जी। दैट लोग को पता चले कि आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ था? सबसे पहले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था जैसे ही 2022 में इंडक हुआ था, तो जो एस्पायरेंट था जो स्पोर्ट्स का जो 2018 का था, ऑलमोस्ट 5 इयर्स उसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर ना पेंडिंग होके था। तो वो लड़का लोग आया, तो आकर बोला कि ऐसे-ऐसे मैटर है, ऐसे-ऐसे इश्यूज़ है। तो हमारा प्रेसिडेंट ने मुझे एंडोर्स किया कि ऐसे-ऐसे स्पोर्ट्स का कुछ है, तो आप जाकर उनमें टेकल अप कीजिए। तो उसी इश्यू में चलते तो नया-नया था, इतना आइडियाज़ नहीं है कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। हुँ, तो डायरेक्ट स्पोर्ट्स से शुरू किया, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट वगैरह वहीं से आता है। ओलंपिक एसोसिएशन गया, जो जिस लेवल का डिसिप्लिन है, उस हिसाब से खेलता है। ऐसे चलते-चलते तो बाद में पता चला कि ये जो है आपका होम डिपार्टमेंट में है। तो उस हिसाब से चलते-चलते हमने क्या होता है कि आपका पीएचक्यू गया, वहाँ भी काफ़ी सारे हो गया। तो ऐसे प्रोसेस में चलते-चलते ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गया। तो 3 मंथ्स के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि हुआ क्या था, क्या कारण हुँ, था। तो जिसके चलते मैंने प्रेशर किया अपने हिसाब से, होम मिनिस्टर लेवल तक गया, डीआईजी लेवल तक गया। तो वेरी लकी इनफ था कि हम लोग आपसू का जो इंटरेक्शन एक प्रोग्राम था सीएम साहब हुँ, के साथ में, तभी हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने कहा कि इंटरेक्शन प्रोग्राम में एक-एक कुछ इश्यूज़ है, तो 3 स्पीकर रहेगा, हुँ, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहेगा एंड देन जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट बेगिया पिलिया था, हुँ, जो आपका पासीघाट यूनिवर्सिटी का इश्यूज़ का वाइस चेयरमैन था। तो और स्पोर्ट्स का जो इश्यू था, बर्निंग इश्यू था उस समय, तो उनको हमको बोलने का मौका दिया। तो उसी के चलते जब हमने इंटरेक्शन किया सीएम साहब को, तो हमने अपना प्लेसमेंट किया, तो उनका तरफ से भी प्लेसमेंट किया, ऐसा-ऐसा है।
तो कुछ-कुछ नोक-झोंक भी लगा, पर लेकिन फाइनली जाके सीएम साहब भी समझ गया कि ये मैटर ये है। तब उनको मिलने के साथ-साथ तुरंत 2 दिन बाद जो है, जो 5 साल से रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, तो 2 दिन बाद रिज़ल्ट निकला है सर के। तो आज वो रिज़ल्ट निकल कर हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा जो डिज़र्विंग था, जो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो आज एसआई बना है। हमारा जो टोटल 9 पोस्ट था, 9 पोस्ट में 2 लेडीज़ था और 7 क्या था कि फीमेल था सर के। तो आज उनमें से हमारा मटीप तलुंग जैसा एक फ्रेंड है, जो आज होम मिनिस्टर के अंदर में पीएसओ है, एंड देन मेरा डिस्ट्रिक्ट में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ही 2 है पोस्टेड है, आपका दोदुम सर है, एंड देन रुना दादा, जो हमारा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में ओसी इंचार्ज बैठा हुआ है। इसका 2 लेडीज़ जो था, अब आईओ इंचार्ज बन के बैठा हुआ इधर में कैपिटल पुलिस प्लेस में, पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन में। तो ऐसा करके रहा कंट्रीब्यूशन, एंड देन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, जो मैं जब तिराप में मैं स्कूलिंग कर रहा था, उस समय जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को था, 9 इयर्स के लिए बैन करके रखा हुआ था, ऑलमोस्ट दिपांग होके था। तो वो चीज़ को मैं याद रख के जब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना आपसू में, तो मैं वो चीज़ को भी अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करते हुए उनको जो है क्या होता है कि वापस रीजनरेट करने के लिए तिराप डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को मैंने न्यू फॉर्मेशन किया। वहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, अभी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बैठा है, जो अभी लीड करता है, जो भी फुटबॉल का जो उनको लेके चला। इसका बाई इंडिविजुअली बहुत सा एथलेटिक था, जो मुझे मदद माँगा, मैं अपने हिसाब से उसको किया, और जहाँ-जहाँ उसका कुछ-कुछ चीज़ अ जस्टिफाई नहीं हो रहा था, उनको मैं खुद डिपार्टमेंट में जाके बात किया, उनसे खत्म किया सर के। तो उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिसके लिए कर दिया वो शायद मुझे अभी भी प्यार करते हैं, याद करते हैं, पूछताछ करते हैं। इसके बाद एंड देन इसके बाद सांगे लादेन का आपका ये मारपीट हुआ था। या हॉस्टल में जो हुआ हाँ था। जी, जी, जी। हाँ। तो उनके चलते वहाँ भी जाकर हम लोग ने डायरेक्टर डिपार्टमेंट में बात किया, प्रेशर किया अपने हिसाब से। तो जाकर जो उधर में सीसी कैमरा नहीं था, तो उनके लिए सीसी कैमरा के लिए हम अप्रोच किया। तो आज वहाँ सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, गेट के बाहर अंदर उसका हॉस्टल के अंदर में। और वार्डन जो था उसका कंट्रोवर्सी था, उसके लिए वार्डन के लिए हम क्लियरिफाई किया। एंड देन इसके बाद जब डीएसओ आया, जो स्पोर्ट्स का मेन जो है जज था, तो डीएसओ पोस्ट के लिए भी फाइट किया हमने। आपका सांगे लादेन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात किया, वहाँ का कोचेस के लिए बात किया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर का रेगुलर के लिए बात किया। तो वो इश्यूज़ जो है अभी रह गया, तो वो इश्यू भी इनिशिएट वो लोग इतना कर रहे नहीं था। लेकिन अपने हिसाब से हम जो है डिपार्टमेंट से लेकर आपका चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से लेकर आपका अंडर सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी तक लेकर जितना है, फाइल को मैंने खुद पर्सनल उधर से मूव करते इसका कंसर्न मिनिस्टर को उधर गया। मिनिस्टर को भी प्रेशर करते अभी सीएम ऑफिस में पहुंच गया। मतलब अनफॉर्चुनेटली सीएम ऑफिस में मैंने सीएम को अपॉइंटमेंट मांगा, बट मिला नहीं सर के। तो वो इश्यू एक रह गया। तो मैं भी एक थोड़ा जिद्दी हूँ, बिकॉज जिद से आदमी 20% आप डूबने का चांस है, पर 80% निकलने का चांस रहता है। तो उस हिसाब से मेरा जिद रह गया कि मैं फाइनेंस सेक्रेटरी आऊँगा, देन इसके बाद जो है मैं ये इश्यू को कंटिन्यू करूँगा और इसको एनी कोशिश सक्सेस करके दिखाऊँगा। और दूसरा चीज़ ये है कि फाइनेंस सेक्रेटरी का काम होता है मैनेजमेंट करना, बिकॉज़ विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी मोबिलाइज़ ही नहीं होता है सर के। तो उस हिसाब से वो कैसा तरीका है, वो जो यूनियन में रहता है, वो खुद पता है कि कैसा करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है सर के, वो चीज़ रहता है। आपको लगता है आपके पहले वाले टेन्योर में या फिर उससे पहले जो भी हो, आपको जो आपको लगा है, क्योंकि देखा जाता है कि काम जो एक्चुअली में स्टूडेंट लीडर को स्टूडेंट के लिए यूथ्स के लिए करना चाहिए, वो आउट ऑफ द ट्रैक गया है। आपको क्या लगता है, ये ऐसा हुआ है आपके टेन्योर में जो अम, एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए था काम? क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग जिस हिसाब से अगर ग्रोथ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला। एज अ जर्नलिस्ट हम कह रहे हैं, तो आप खुद यूनियन में थे, तो आपको क्या कहना, आपको क्या लगा कि ट्रैक में होना चाहिए था या फिर आउट ऑफ ट्रैक भी गए हैं? अ, बहुत सा इश्यू रह गया है मेरे हिसाब से। अगर जो सुप्रीम कमांडर है वो चाहता तो हो सकता है। और बहुत लोग कहता भी है कि अफसुल्ला लीडर लोग पैसा कमाते हैं, ये कमाते हैं। हमको तो नहीं लगा कि हम भी पहले सोचता था ये लोग बहुत पैसा रुपया मिलता हो, कहाँ से मिलता है? तो खुद टेंडर में रहा है। देखिए मुझे एग्ज़ाम्पल देख लिया, बिफोर अफसोस बनने से पहले मेरा कच्चा घर था, स्टिल मेरा पास वही कच्चा घर है, मेरे पास वही छोटा गाड़ी है। इसके बाद सबसे फ़नी तो मेरा एक फ्रेंड है, हिपू तासु जो असिस्टेंट आईपीएस सेक्रेटरी है, तो कभी भी इश्यू होता है भाग-दौड़ करता है। उनका स्थिति जो पहले था उससे बदतर हो गया सर के। उनके साथ एक बोलेरो गाड़ी है, बिफोर अफसोस से पहले था। आज वो डेट में ऐसा है कि आदमी बोलता है पैसा रुपया कमाता है। उनका गाड़ी चलता कम है, गाड़ी रास्ता में चलता कम है, गैरेज में ज़्यादा बैठता है। ऐसा स्थिति में था हुआ है। तो मैक्सिमम जैसे कि मेरा लिंडम कामे दोस्त हो गया, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी हो गया, इसका तादर सातर हो गया, इसका सोंग अच्छी हो गया। इवन आप प्रोटोकॉल पोस्ट में इसको देख लीजिए, हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल था नाबम गांधी। आज भी देखिए उसका घर जो, वो कच्चा चांगर बना हुआ है सर। बिफोर पहले जैसा था वैसा ही है। तो हमको नहीं लगता है कि वो चीज़ है। हमारा वाइस प्रेसिडेंट एडमिन को देखिए, बढ़िया प्लेयर, ना कभी कोट शॉट में उसको दिखाई देगा। मुश्किल से देखेगा तो हँसी भी लगता है वो। चप्पल सिंपल से पहन के जब इश्यू निकलता है, चला जाता है। और अगर बात किया आदमी लोगों ने इश्यू को बेच दिया। अरे खरीदने वाला कौन है? हम भी जानना चाहते हैं शहर के। तो इस हिसाब से अगर पैसा कमाना था, अपना ज़मीर को बेच के कमाना था, तो हमारा कैरेक्टर में वैसा नहीं है। मैक्सिमम हम लोग का जो
एग्जीक्यूटिव इस मेंबर है बार पूरा का आपसू जॉब का। मिल रहा है। तो एवरी हर कोई का पता नहीं, लेकिन हम लोग 12-13 कुछ लड़का है जो आपसू में रहकर जो है कुछ कमाई का सोर्सेज का मेंटलिटी भी प्रिपेयर नहीं किया, बस इश्यू देखने से हमको जाना है। अदरवाइज कोई पोक करता है, बोलता है तो वो उसका सोच विचार है। अभी उनका भी कोई खास अपनी कोई बैठेगा इस पोजीशन में, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। हुँ। हमको जैसे देखता है अभी भी वैसे का वैसे, आगे भी वैसे रहते रहेगा। हमको तो पता नहीं। क्योंकि हर इंटरव्यू जब भी हम आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट, आउटगोइंग जी, प्रेसिडेंट बोलिए या फिर कि कोई भी आपसू के लीडर से हम इंटरव्यू लेते हैं तो कमेंट में आ ही जाता है जी, कि पैसा हाँ, ऐसे टाइप का वाला। तो जो आपकी तरफ से कहा गया है ठीक है, लेकिन जाते-जाते जितने भी वोटर्स स्पेशली जी, आपको अभी अभी आप लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में है, जी, वोटिंग होगा, आरजीयू से लेकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वोट करने वाले हैं, उनको आप क्या आश्वासन या फिर अपील करना चाहिए? बिकॉज़ हर एक लीडर का कुछ ना कुछ पॉइंट्स जी, जी, रहता है जो आपने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया जी, एज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी आपको चुनते हैं तो आप क्या करने वाले हैं। लेकिन जाते-जाते आपकी तरफ से क्या अपील रहेगा क्योंकि विदाउट एनी हेजिटेशन मैं बार-बार पहले भी जी, मैंने इंटरव्यू लिया, मैं कहूँगी कि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जी, जो देखने को मिलता है करोड़ों में एंड फॉर्मर जितने लीडर्स होते हैं उनकी तरफ से भी कई पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में उनके तरफ से कहा गया है कि जी। स्टूडेंट ही डिमांड करते हैं और हम लोग कंपेल हो जाते हैं कि हमें जीतना है तो हमें हमें भी पैसा मैनेज करके देना होता है। तो आपकी तरफ से जाते-जाते क्या अपील रहेगा वोटर्स को एंड देन आपके अगर कोई ऑपोज़िशन आता है या जी। फिर जितने भी कैंडिडेट्स जो उतर रहे हैं? जो भी ओपिनियन आता है अपना आपको बेस्ट देखता है, तो मैं वोटर लोग से यही रिक्वेस्ट करेगा कि नॉट इवन फाइनेंस सेक्रेटरी पोस्ट में प्रेसिडेंट से लेकर डाउन द लाइन जितना भी पोस्ट रहता है, तो आप लोग कोई पैसा आपको ऑफर करता है तो आपको कितना ऑफर करेगा? 5,000, 2,000, 10,000, 15,000, लेकिन वो पैसा रिसीव करने से पहले एक बार पूछिए उसको, क्या मैं इस पैसा से अपना अरुणाचल को बेचना चाहता हूँ? बिकॉज़ ये आपका वोट जो है डिसाइड करेगा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट लीडर जो है। हुँ, तो इसका 20-25 हज़ार का चक्कर में उससे तो आपका कुछ होगा नहीं। सुबह खाए शाम को खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पैसा का वजह से आप गलत दिशा में वोट मार देगा, जो जेन्युइन डिज़र्विंग है, उनको नहीं मार देगा, तो शायद कहीं न कहीं समव्हेयर आप तो इसको आज जो बैठ रहा है, आपके बाद में कोई आपका जैसे कि इंस्टीट्यूट लेवल, आरजू लेवल में होता है, आपका भाई-बहन पढ़ने के लिए आएगा, तो आपका चॉइस क्या है तो उसको करेगा। तो इसीलिए हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके वो चीज़ करो और दूसरा चीज़ तो पैसा रुपया बात करना चाहता हूँ, मेरा फैमिली को शायद कोई जो अगर व्यूअर्स देखता है, जानेगा वो क्या जैसे कि मेरा फैमिली फैमिली से बिलॉन्ग करता है। हुँ, ना पिताजी का खानदान में कोई है, ना मेरे पिताजी भी नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा पिताजी गुज़रा हुआ ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गया। एक माँ ही सिर्फ़ है मेरा जो एंटायर फैमिली पिताजी का फैमिली भी, माँ का फैमिली, एक पियून है। एक पियून से आप क्या एक्सपेक्ट करता है, मेरे पास वो हो सकेगा और कोई जो क्लोज़ वन है, वो जानता है कि मेरा घर का स्थिति क्या है, क्या नहीं है सर। तो इसलिए मेरा हार जो है कल को हम तो यही मेरा अपना सोच विचार है, कि मेरा हार जो है कल को एक जेन्युइन आदमी का हार होगा। बिकॉज़ हम पैसा-रुपया से इस प्लेटफ़ॉर्म में नहीं आए हैं। हमको हुँ, आज भी काम-काज कैसा करना है, हमको नॉलेज नहीं इतना इधर नहीं। बस हम सर्विस देते हैं। सर्विस देने के लिए इधर आए हैं और सर्विस देकर ही हम यहाँ पहुँचे हैं। बिकॉज़ किसी महान ने कहा था, मेरा एक भैया है, उसने कहा था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़ जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स नया-नया शुरुआत करा था, जब फर्स्ट ईयर में था, तो हमको बोला था, भाई आदमी से प्यार लेना है तो देयर से ओनली 2 फैक्टर्स। हुँ, जब आदमी आपको जो याद रखने वाला चीज़ जो है, ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर ये है कि आप आदमी को पैसा दो, हुँ, मदद करो, आदमी आपको हमेशा याद रखेगा। हुँ, अगर आपके साथ में पैसा नहीं है, तो आदमी जो है अगर वो तब याद करेगा। अब अगर अगर आपके साथ में पैसा नहीं है, तो अपना समय को दो, हुँ, आदमी हमेशा याद रखता है। तो हमने अपना समय देना शुरू किया, अपना सर्विस देना शुरू उसका तकलीफ में जो भी स्टूडेंट को तकलीफ होता है, तुरंत पहुँच जाता। तो उसी के चलते जो है आज ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है सर। अदरवाइज़ मैं तो कोई फैमिली बैकग्राउंड से वो होता नहीं और ना ही मेरा लैंग्वेज इंग्लिश इतना अच्छा है कि मतलब वो टैलेंट्स है। हाँ, लेकिन ज़िद्दी ज़रूर हूँ बहुत। जब इश्यूज़ को कुछ भी इश्यूज़ नॉट इवन इश्यूज़ कुछ भी चीज़ थाम लेता है तो वो खत्म या फिर हम खत्म। वो सक्सेस होना नहीं होना वो अलग बात है। बट लेकिन मेरा तरफ से एफर्ट डालना ये मेरा ड्यूटी बनता है, प्राइम ड्यूटी बनता है। तो वो चीज़ करके आया है सर के। वो चीज़ रहेगा इसीलिए फाइनेंस सेक्रेटरी रहकर मैं ऐसा ये सितारा तोड़ दूँगा, आसमान उड़ा दूँगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट हुँ, हाँ, ये प्रोटोकॉल पोस्ट में बैठकर जो है मैनेजमेंट करना ये मेरा प्राइम ड्यूटी रहेगा और जो डाउन द लाइन जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसको लीड करना, मेरा एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर करना, एक्सपीरियंस के थ्रू से कुछ भी इश्यूज़ होगा उसको ले ले जाना मेरा ड्यूटी रहेगा। और दूसरा चीज़ जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है उनको बैलेंस में रखना मेरा ड्यूटी बनेगा। क्योंकि कल को प्रेसिडेंट कुछ गलत डिसीज़न ले रहा है, वो प्रोटोकॉल में हमसे सीनियर है, सुप्रीम कमांडर है। वो हमको ऑर्डर करेगा, गलत ऑर्डर करेगा, हम सुनेगा नहीं सर। हुँ, तो वही चीज़ को बैलेंस रखने के लिए आ रहा है बिकॉज़ यूनियन में जो एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस जो इस बार काम आएगा और कल को मेरा जगह कोई न्यू कमर्स आएगा, वो एक्सपीरियंस करने में उसका ईयर्स निकल जाएगा, जैसा मेरा रहा। हुँ, 1 साल समझने में चला गया कि कैसे-कैसे करके करना है। 2 साल जब एक्सपीरियंस हुआ, तो 3 साल में खत्म ही हो गया सर। तो इसीलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी रह चुका है, चौथा पोस्ट में असिस्टेंट पोस्ट में रहता है, उनको एक बार मौका दें बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट सब कुछ समझ चुका आता है। तब जाकर जो है गवर्नमेंट को कैसे परेशान करना है बिकॉज़ हम यहाँ में जो है एब्सोल्यूट लीडर यूनियन बन के प्रेशर ग्रुप बन के हम किसी पान दुकान वाला को या फिर ऑटो ड्राइवर को हम तंग करना ये नहीं है। हम गवर्नमेंट को हमको लगना है। जो गवर्नमेंट को लगने का दम रखेगा जो आदमी, उसको करना है। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है कि कल को हम कुछ इश्यू आएगा तो
कि तेरा क्या कोई क्या वाइफ है या फिर तेरा माँ कोई ऑफिसर है या फिर कोई बिज़नेस बैकग्राउंड से है या फिर वो जेडपीएम है, वैसा कुछ। मेरा खानदान में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको कोई डर भी नहीं है, जो मेरा आस-पास को थ्रू से हमको तंग कर सके। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सा एक बंदा हो और मेरा फैमिली भी कोई नौकरी-वोकरी करने वाला नहीं, सिर्फ़ एक माँ ही है पियून करने वाला। पिताजी का फैमिली में सिर्फ़ एक चाचा था जो फौजी करता था, वो रिटायर हो चुका है सर। तो हमको परेशान करने कोई नहीं है सर। बस इसलिए कभी भी कुछ करता है तो खुलेआम करता है। अपने हिसाब से बस जो कह दिया, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उस चीज़ को फ्रंट में रख के काम करता है। तो दैट्स व्हाई इसलिए हमेशा हर किसी से प्यार मिला है बिकॉज़ अपने लिए कभी नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। या थैंक यू सो मच हमारे साथ उन्होंने काफ़ी दिल से कहा लगा, जी। इसीलिए पूरा आउट ऑफ इमोशन उन्होंने पूरा अपना फैमिली सब चीज़ के बारे में बता दिया। जनरल जी जाते-जाते थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के जी। लिए एंड आई आई विश कि जितने भी वोटर्स को आपने अपील किया वो सुने, जो जेन्युइन चीज़ आपने बताया आपके बारे में और स्पेशली मॉनेटरी जो फ्लो होता है उसको जी। लेकर फाइनेंशियल इसके। तो हम जल्दी मिलेंगे, होपफुली आप जीते और आपके जितने भी ओपोनेंट को आपने बेस्ट विशेस दिए उनके जी। लिए भी आइए मतलब बराबर का टक्कर आप देने वाले हैं एंड कॉन्फिडेंट काफ़ी लग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने में, हमारी थैंक यू। तरफ से बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। Introducing APGo, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now.